मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना व महवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून व कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्य व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम। व क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों और भाई, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए इंसानों में से अपने बरगुज़ीदा और नेकोकार बंदों को मुंतखब फरमाया, फिर उन्हें नबूवत और रिसालत का ताज पहनाया, फिर इंसानों के पास उन्हें भेजा ताकि इंसान अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाए, अल्लाह के अहकामात को जान सके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मना की हुई चीज़ों से बच सके। ये नबियों और रसूलों का सिलसिला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू फरमाया, जो अबुल बशर भी है। ये सिलसिला हज़रत नूह, शीस, इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूनुस
यूं अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होता हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से होकर हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इख्तिताम पजीर हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म में ये बात डाल दी थी कि आखिरी ज़माने में आखिरी पैगंबर आएंगे, फिर अगर वो तुम लोगों के होते हुए आए तो फिर तुमने अपनी नबूवत और रिसालत और शरीयत को छोड़कर उस आखिरुज़्ज़मान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है, उनकी इताअत करनी है और उनकी मदद नुसरत करनी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने और उनसे पहले के अंबिया अलैहिस्सलाम की किताबों में, तौरात में, ज़बूर में, इंजील में हुजूर अलैहिस्सलाम की निशानियां बयान की गई। और हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले लोगों को हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतालिक बताया गया। उनकी अलामात, उनकी निशानियां, उनकी आदात, हत्ता कि उनके खुलफा तक का जिक्र भी साबिक़ा आसमानी सहीफों में और किताबों में किया गया। फिर जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में 100 से ज़ायद आयात में इस चीज़ को बयान फरमाया कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद भी 200 से ज़्यादा अहादीस के अंदर अपनी खत्म नबूवत को बयान फरमाया। मुख्तलिफ मिसालें देकर बयान फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूं और मुझे खत्म नबूवत अता की गई है। और खत्म नबूवत का मतलब ये है कि आप पर नबूवत को मुकम्मल कर दिया गया, तमाम कर दिया गया। और जब कोई चीज़ मुकम्मल हो जाए तो फिर उसमें इजाफे की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में अपनी खत्म नबूवत को यूँ बयान फरमाया कि एक शख्स उसने एक महल बनवाया, खूबसूरत महल बनवाया, फिर लोगों को दिखाने के लिए वो महल खोल दिया। लोग उसके उस महल को देख रहे हैं, कोना कोना देख रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं कि बड़ा बेहतरीन महल बनाया गया है और खूबसूरत महल बनाया गया। देखते देखते उनकी नजर महल के एक कोने में एक खाली ईंट की जगह पर नजर पड़ी। फिर हर देखने वाला कहने लगा कि महल तो बड़ा खूबसूरत है, ये जो खाली जगह है ईंट की, अगर इस जगह ईंट आ जाए तो ये महल मुकम्मल हो जाएगा, ये महल मुकम्मल हो जाएगा। फरमाया कि वो महल की आखिरी ईंट, अल्लाह ताला ने नबूवत का महल बनाया और वो उस महल नबूवत की आखिरी ईंट में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ये मस्जिद है या हम घर बनाते हैं, प्लाट लिया, ठेकेदार को बुलाया, एस्टीमेंट लगाई, फिर मटेरियल जमा किया, फिर मकान बनाने लगे। कोई पूछे कि भाई दो खबर आपका मकान मुकम्मल हो गया? नहीं जी, अभी तो बुनियादों का काम है। फिर कुछ वक्त के बाद पूछे भाई मुकम्मल हो गया? नहीं जी, अभी छत का काम बाकी है। फिर कुछ अरसे बाद पूछे कि भाई मकान मुकम्मल हो गया? नहीं जी, अभी फिटिंग होना बाकी है। फिर पूछा कि जी मकान मुकम्मल हो गया? नहीं जी, अभी प्लास्टर होना बाकी है। फिर कहा कि जी मकान मुकम्मल हो गया? कहने लगे जी रंग होना बाकी है। रंग भी हो गया, प्लास्टर भी हो गया, फिटिंग भी हो गई, लाइटें भी लग गई, पंखे भी लग गए, एयर कंडीशन भी लग गए। अब इससे कोई पूछेगा भाई मकान मुकम्मल हो गया? तो कहेगा हाँ जी मकान मुकम्मल हो गया। और मकान मुकम्मल होने का मतलब यह है कि अब इस मकान में किसी और चीज की जरूरत और इजाफे की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने नबूवत का जो सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया, वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। मुकम्मल का मतलब ये होता है कि अब इसमें किसी और चीज की गुंजाइश की जरूरत नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम पर जब नबूवत तमाम हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आना, किसी भी किस्म का कोई नबी हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद नहीं आना है। चाहे वो मुसलमा कज़्ज़ाब हो, असवद अनसी हो, ठीक है ना जी, और दीगर मुद्दईयान नबूवत है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये चीज बयान फरमाई कि सयकूनु फी उम्मती सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून, अनकरीब मेरी उम्मत में 30 बड़े धोखेबाज, कज़्ज़ाब, बड़े झूठे पैदा होंगे, जाहिर होंगे, और उनमें से हर एक का दावा ये होगा कि वो अल्लाह का नबी है। वाना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, लेकिन मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी मुबारक में बयान फरमा दिया। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही मुसलमा कज़्ज़ाब और असवद अनसी ने नबूवत का दावा किया। असवद अनसी को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत फिरोज देलमी रज़ियल्लाहु ताला ने वासिले जहन्नुम किया, और मुसलमा कज़्ज़ाब को हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के जमाने में वासिले जहन्नुम किया गया उसके पैरोकारों समेत। असवद अनसी यमन का रहने वाला था और मुसलमा कज़्ज़ाब यमामा का रहने वाला था। कहते हैं कि मुसलमा कज़्ज़ाब बड़ा बहादुर और दिलेर आदमी था, जंगजू आदमी था। वो पीछे रहकर जंग नहीं करता था, अपनी फौज से आगे रहकर जंग करता था, क़यादत करता था जंग की। इसके मुकाबले में मिर्जा गुलाम कादियानी तो दिलेर भी नहीं था और अकल का भी कम था, ठीक है ना जी। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के ज़माने में खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी गई, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का जिहाद किया गया। और उस एक जिहाद के अंदर, उस एक जिहाद के अंदर इससे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में, हयात तय्यबा में, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाम को फैलाने के लिए एक रिवायत में 27 और एक रिवायत में 29 मरतबा जिहाद किया गया। 29 मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम निकले खुद जिहाद के लिए। मकसद क्या था? इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़, इस्लाम की बक़ा, इस्लाम की सरबुलंदी। इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाम की बक़ा के लिए और इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए जो 29 या 27 मरतबा जिहाद किया गया, उसमें
टोटल सहाबा इकराम 259 शहीद हुए। 259 सहाबा इकराम शहीद हुए 10 साल के अंदर। 10 साल में 27 या 29 जिहाद हुए और उनमें 259 सहाबा इकराम शहीद हुए। और ये इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी जंग, ना, ये इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की बक़ा व सलामती के लिए ये 29 जंगें की गई और 259 सहाबा इकराम जो है वो शहीद हुए। ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ख़त्म नबूवत की बक़ा के लिए और ख़त्म नबूवत की सरबुलंदी के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में जो जंग की गई मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ, उस एक जंग के अंदर 1200 सहाबा इकराम शहीद हुए। 1200 सहाबा, और उन 1200 सहाबा में 700 सहाबा ऐसे थे जो कुरान के कारी, हाफिज और आलिम थे अपने वक्त के। वो 700 सहाबा इकराम उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और उसमें 13 या 14 सहाबा इकराम बदरी थे, यानी जिन्होंने बदर में जो है जिहाद में हिस्सा लिया था, जिनके लिए कुरान कहा था अब तुम जो चाहो करो, तुम्हारी बख्शिश हो चुकी है। कुरान में बदरी सहाबा के लिए यह हुक्म था, इअमलू मा शिअ्तुम क़द ग़फ़रतु लकुम, तुम जो करो अब तुम्हारी मग़फ़िरत हो चुकी है। वो सहाबा इकराम भी 13 के करीब सहाबा इकराम वो मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ ख़त्म नबूवत के जिहाद में शहीद हुए। उधर 10 साल 29 जंगें, 259 सहाबा इकराम शहीद हुए, ठीक है ना जी, इस्लाम के लिए। और यहाँ ख़त्म नबूवत के लिए एक जंग के अंदर 1200 सहाबा इकराम शहीद हुए। ये कुर्बानी बताती है, ये खून बताता है कि जहां ज्यादा खून बहा है वो ज्यादा अहम चीज है, वो ज्यादा कीमती चीज है। आपको मैं मिसाल देता हूं, पीतल के या तांबे के जेवरात अगर हों तो उनको आप तिजोरी में रखोगे? सस्ते हैं, ठीक है ना, ये जैसे आते हैं रेडीमेड किस्म के जेवरात आते हैं, नहीं रखोगे। मट्टी की ईंटें, उनको आप ताले में रखोगे? नहीं रखोगे। मकान बनाते बाहर रोड पर पड़ी होती है, लेकिन एक ईंट के बराबर अगर सोने की ईंट हो उसको ऐसे बाहर रखोगे? नहीं रखोगे। सोने की ईंट को नहीं रखोगे। क्या करोगे? या तो बैंक अकाउंट में जाओगे, लाकर खरीदोगे, वहां लाकर में रख के आओगे, या अपने घर में कोई मजबूत किस्म की तिजोरी और लाकर बनाओगे और उसमें महफूज करके रखोगे कि भाई यह कीमती चीज है। कीमती चीज की हिफाजत के लिए खर्चा ज्यादा किया जाता है, ठीक है ना जी। 15-20 रुपए की चीज है, उसको उसकी हिफाजत के लिए क्या खर्च करोगे? कुछ भी। 15-20 लाख की चीज है तो उसके लिए कुछ हजार खर्च करोगे कि इनको महफूज करना है। इस्लाम पूरे का पूरा कीमती है, इस्लाम सारे का सारा कीमती है, बेमिसाल है। इसका एक एक हुक्म कीमती है। नमाज कीमती है, रोजा कीमती है, हज कीमती है, ज़कात कीमती है, तबलीग कीमती है, जिहाद कीमती है, कुरान की तिलावत कीमती है, मस्जिद बनाना कीमती है, मदरसा बनाना कीमती है, अल्लाह अल्लाह करना कीमती है। ये सारे काम कीमती हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा कीमती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत। क्यों? कि ये नमाज खत्म नबूवत के सदके में मिली है, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये खत्म नबूवत के सदके में मिला। अगर खत्म नबूवत न होती इस्लाम में तो आज नमाजें 5 की जगह 2 बची हुई होती। कुरान के 30 पारों में से 10-12 पारे वैसे ही हमने गुम कर दिए होते, 15-18 सिपारे बचे हुए होते। रोजे 30 की जगह हम 3 रख रहे होते, ठीक है ना जी। और हज का तस्वुर हमारा, अगर मिन सब चीज मौजूद है, 30 रमजान के रोजे महफूज हैं,
5 वक्त की नमाज महफूज है, साल में ज़कात महफूज है, साल में हज महफूज है, जिहाद महफूज है, तबलीग महफूज है, 30 के 30 पारे, 6666 आयतें महफूज हैं। हर आयत की ज़बर, ज़ेर, पेश, नुक्ता, ठीक है ना जी, शद, मद सब महफूज है। तो ये खत्म नबूवत का सदका है कि खत्म नबूवत का मतलब यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन को कैसे बचाया जाएगा, दीन की हिफाजत कैसे की जाएगी? पहले नबी होते थे, दुनिया से चले गए तो उनके दीन में तरमीम हो गई, उनके दीन बदल दिए गए, उनकी आसमानी किताबों में तरमीम कर दी गई। तो आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया है मेरे रब, तो ये भी दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे तो पीछे दीन तो तकसीम हो जाएगा, दीन में तो तब्दीली आ जाएगी, दीन तो खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को, इस दीन को हमने नाजिल किया है और इंशाअल्लाह हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। ये ईसाइयत की किताब के लिए नहीं फरमाया, ये यहूदियत की किताब के लिए नहीं फरमाया, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की किताब के लिए, तौरात के लिए, ज़बूर के लिए, इंजील के लिए नहीं फरमाया, क्योंकि उनके बाद दूसरा नबी आना था, फिर नबी आना था, फिर नबी आना था। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास नबी नहीं आना था उनके बाद। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अब ये आखिरी नबी है और इनके लाए हुए दीन की हिफाजत मैं रब करूंगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से इस दीन को, इस कलमे को मिटाने की कोशिशें आज के दिन तक बगैर किसी रुकावट के की जा रही हैं। दीन को मिटाने की, अहले दीन का मजाक उड़ाने की हर दौर में कोशिशें की गई हैं। मुसलमान तो मरा है, कटा है, ठीक है ना, गर्दनें कट गई हैं। 10 लाख मुसलमान का बच्चा इराक में मर गया दवाई न मिलने की वजह से, ठीक है ना। 70-80 हज़ार मुसलमान गजा में मर गया, शहीद हो गया, जान दे दी। अफगानिस्तान में लाखों मुसलमान शहीद हो गए, ठीक है जी। लिबिया में मुसलमान शहीद हो गए और अफ्रीकी ममालिक में मुसलमान लाखों शहीद हो गए। मुसलमान इन्होंने मार मार कर कम कर दिए होंगे, लेकिन कुरान को नहीं खत्म कर सके, दीन इस्लाम को नहीं खत्म कर सके। दीन इस्लाम वैसे का वैसा चला आ रहा है, खत्म करना तो दूर की बात है, उसके अंदर तरमीम भी नहीं कर सके। और यह है खत्म नबूवत का सदका। और दीन की ये जितनी मेहनतें हैं, ये सारी हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के सदक़े में। अब ये दीन की मेहनतें और दीन के ये शोबे महफूज भी तब ही रहेंगे जब हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत महफूज होगी, आपकी खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ होगा। आपकी खत्म नबूवत की बका के साथ दीन की बका मशरूत है, आपकी खत्म नबूवत की सलामती के साथ दीन की सलामती महफूज है। अगर आपकी खत्म नबूवत को इस्लाम से निकाल दिया जाए तो दीन बाकी बच जाएगी। और मौजूदा दौर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के डाकू और मुनकिरीन कादियानियत की शक्ल में हमारे मुल्क में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। उनकी आबादियां हैं, उनके शहर के शहर बसे हुए हैं। जिस तबके को इस्लाम ने जिंदा रहने का हक नहीं दिया है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से पहले जितने मुद्दईयान नबूवत आए सब कत्ल किए गए, उनके पैरोकारों को कत्ल किया गया है। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अंग्रेज के आशीर्वाद से महफूज रहा, उसकी मदद और नुसरत से महफूज रहा। और आज बरे सगीर में और बिलखुसूस पाकिस्तान में ये कादियानी मौजूद है। और काफर होकर पूरे के पूरे इस्लाम पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं।
आपसे मैं एक सवाल करता हूं, इस्लाम में शराब बेचना जायज है? सब नहीं बोलते हैं, नहीं है जायज। सूअर का गोश्त बेचना जायज है? अगर टंडो आदम में कोई शख्स शराब बेचे तो चंद एक बेहया और बेगैरत किस्म के लोग को खरीदेंगे, लेकिन आम मुसलमान और दीनदार खरीदेंगे? बोलेंगे यार तो शराब अच्छी, दफा करो इसको। टंडो आदम में खुदा न खास्ता कोई खिंजीर का गोश्त बेचे तो कोई मुसलमान खरीदेगा? बोर्ड लगा दे खालिस खिंजीर का गोश्त मौजूद है, कोई भी उस दुकान के करीब नहीं जाएगा। लेकिन कोई आदमी बोर्ड लगाता है कि खालिस ताजा बकरे का गोश्त दस्तयाब है और अंदर बेच रहा है गोश्त सूअर का, अंदर गोश्त बेच रहा है खंजीर का, तो ये उस खुले आम खंजीर का गोश्त बेचने वाले से ज्यादा खतरनाक है। क्यों? इसलिए कि लोग धोखे में इससे ले लेंगे, बकरे का गोश्त समझकर ले लेंगे और खा लेंगे। शराब की दुकान है, शराब की बोतल पे लिखा हुआ है जमजम और ऊपर दुकान पे लिखा हुआ है खालिस जमजम दस्तयाब है शराब। बहुत सारे मुसलमान जमजम समझकर उसे खरीदेंगे। खुले आम शराब बेचने वाले से ज्यादा खतरनाक है ये शख्स जो शराब को जमजम कहकर बेच रहा है। कादियानियों की मिसाल भी ऐसी है। ईसाइयत कुफ्र है। कोई ईसाई खड़ा होकर अपने मजहब की तबलीग करेगा, हम उसके पास जाएंगे ही नहीं। कोई यहूदी खड़ा होकर अपने मजहब की तबलीग करेगा, हम नहीं सुनेंगे, पता है ये काफिर है। कोई हिंदू पिंडत खड़ा होकर मजहब की तबलीग करेगा, हम नहीं सुनेंगे, ये काफिर है, दफा करो, हमारा इसे क्या वास्ता। लेकिन कादियानी सर पे अमामा रख कर आएगा, बड़ी दाढ़ी होगी, हाथ में आसा होगा, दूसरे हाथ में तस्बीह होगी, जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, जुबान पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद होगा, पांचों नमाजों का इकरार होगा, रोजे ज़कात का इकरार होगा। ठीक है ना जी? ये सारी निशानियां इस्लाम वाली होंगी और अंदर गलाजत ही गलाजत, नजासत ही नजासत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन ही तौहीन और गुस्ताखी गुस्ताखी जैसा गलीज कुफ्र होगा। और ऊपर उसने नमाज रोजा और कलमा और मुसलमानों की अलामात लगाई हुई है। तो ऐसा आदमी अगर खड़ा होकर आपको बुलाएगा तो आप तो यही समझेंगे कि यार कोई मौलवी साहब है, इससे दो बातें दीन की सीख लेते, जबकि वो मौलवी साहब नहीं है, वो आपके और मेरे ईमान का डाकू है। वो जैसे मशहूर है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए हैं, तो एक शरीफ जुब्बा शुब्बा पहना हुआ, हाथ तस्बीह, तो कबूतर कबूतरी से कह रहा है कि ये लगता है कि शिकारी है। तो कबूतरी उसे कह रही नहीं भाई, देखो कितना शरीफ इंसान है बेचारा, देख नहीं, हाथ में तस्बीह है और यूं है। यूं करते करते वो करीब आ गया। जब करीब आया तो उसने जल्दी से तीर निकाला और निशाना बनाया और कबूतर नीचे। अब कबूतरी उड़कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कहा, हजरत मेरी एक दरखास्त है। क्या दरखास्त? कि ये कानून बना दें कि कोई शिकारी शरीफों वाला लिबास न पहने, कोई शिकारी शरीफों वाला लिबास न पहने। मैं इस चक्कर में बेवा हो गई हूं। तो कादियानियत सरापा दजल है, कादियानियत सरापा शैतानत है, कादियानियत सरापा कुफ्र है। लेकिन उन्होंने लिबादा शरीफों वाला ओढ़ा हुआ है, उन्होंने लिबास शरीफों वाला पहना हुआ है, उनकी जुबान पर कलमा शरीफों वाला है, और यूं करके वो मुसलमानों को धोखा देते।
और वो मुसलमानों से कहते क्या है, कहते हैं कि देखें जी आपका भी तो कोई पीर और मुर्शिद होगा ना, ठीक है ना जी। किसी का पीर मुर्शिद हजरत हालेजवी, किसी के पीर और मुर्शिद बेर शरीफ वाले, किसी का पीर और मुर्शिद अमरोड शरीफ वाला, किसी का पीर और मुर्शिद ख्वाजा खान मोहम्मद, ठीक है ना जी, किसी के पीर और मुर्शिद मुल्तान वाले। तो हर एक के अपने पीर और मुर्शिद होते हैं। तो कादियानी कहते हैं जी आप पीर बनाते हो तो आप काफिर नहीं होते, हमने भी तो मिर्जा साहब को पीर बनाया है, हमने भी तो मिर्जा को पीर बनाया है, और मिर्जा साहब अगर हमारे पीर हैं तो हम काफर, तुमने पीर बनाया तुम काफर नहीं, तुमने इमाम बनाया अबू हनीफा को, तुमने इमाम बनाया जो है वो अहमद बिन हंबल को, शाफई को, मालिक को, तुम काफर नहीं हो, हमने इमाम बनाया गुलाम मोहम्मद कादियानी को, हम काफर हो गए। तो हमने उनके इस एतराज को यूं कह के जवाब देना है कि हमारे जितने पीर हैं हम उनको पीर मानते ही इसलिए हैं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, इताअत गुजार हैं, उन्हीं के दीन की इत्तिबा कर रहे हैं। अगर दुनिया का कितना बड़ा पीर हो और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोकारी न करे और दीन इस्लाम की मुखालिफत में मेहनत करे तो वो हमारे लिए गंदे गटर का कीड़ा है, वो पीर नहीं हो सकता। जितने मुसलमानों के पीरान इल्जाम हैं या आइम्मा इकराम हैं उनमें से किसी ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं की, जबकि गुलाम मोहम्मद कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन गुस्ताख है। और गुस्ताख को पीर मानना ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी। हमारे अभी 12 तारीख को खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है इंशाअल्लाह अज़ीज़, दिसंबर को जुमे का दिन होगा, बीच में 2 जुमे छोड़कर तीसरा जुमा इंशाअल्लाह खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होगी बाहर छतरी चौक पर। हमारी कमेटी ये चंदे के लिए निकलती है बाहर दुकानों पर। एक साहब ने सवाल किया कि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या है, क्यों करते हो खत्म नबूवत का फायदा। अब उसने चंदा नहीं देना था इसलिए ये बात की है उसने, देने वाले तो दे देते हैं कि भाई हमारे नबी की खत्म नबूवत की बात है, चलो ये लो। लेकिन कुछ जालिम ऐसे होते हैं कि सिर्फ चंदा न देने की वजह से खत्म नबूवत पर एतराज शुरू कर देते हैं कि क्या फायदा जी इस कॉन्फ्रेंस करने का। तो जो भाई खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के लिए एतराज कर सकता है कल वो ये भी एतराज कर सकता है। क्या फायदा हर नमाज के लिए मुस्तकिल अजान देने का, कल वो ये एतराज भी करेगा। क्या फायदा रमजान शरीफ में तरावी पढ़ने का, कल वो यहां भी पहुंच जाएगा। क्या फायदा मस्जिद बनाने का, घर में भी नमाज पढ़ लो। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से जितनी भी दुनिया भर में हो रही हैं, अभी 10 दिन हुए होंगे बांग्लादेश के अंदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की जानिब से आलमी इंटरनेशनल खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई है और बिला मुबालगा लाखों मुसलमान वहां पर शरीक हुए हैं। ठीक है जी जनाब, आप कादियानियों का चैनल उठाकर देखें कि वो किस तरह बौखलाए हुए बिलबिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ठीक है ना जी। तो जिस काम से दुश्मन की चीखें निकले वो काम बेफायदा नहीं होता। और हमारा मकसद ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को जलील और ख्वार करना है, और वो हो रहे हैं। ठीक है ना जी। आप क्या समझते हो कि 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसे ही सो कर कादियानियों को काफिर करार दे दिया था? नहीं, उसके पीछे सैकड़ों खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसों की मेहनत शामिल थी। अवामुन्नास के अंदर तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का शऊर उजागर किया गया, कादियानियत के कुफ्र को बताया गया, कादियानियत के दजल से मुसलमानों को आगाह किया गया और मुसलमानों को बताया गया कि कादियानियों को काफिर क्यों करार दिया जाए।
ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसें थी जिसके नतीजे में आवाम की राय आमा हमवार हुई और हुक्मरान आवाम की राय आमा को देखकर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देते। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी बस कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया, बात खत्म, मसला हल हो गया, अब किस लिए खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस? भाई आपने तो काफिर करार दे दिया, लेकिन आज के दिन तक कादियानी अपने आप को काफिर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कहते ही ऐसे हैं कि मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के पैरोकार जो हैं वो असली मुसलमान हैं, और जो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को नहीं मानता है वो कंजरियों की औलाद है। ये कादियानियों की किताबों में लिखा हुआ, उनका नजरिया है। उनकी बीवियां कुतियों से बदतर हैं और वो खुद जंगलों के सुअर हैं जो गुलाम मोहम्मद कादियानी को नहीं मानते। वो हमें जंगलों का सुअर कहते हैं और हमारा मुसलमान कहता है कि यार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या है। वो तुम्हारी बीवियों को कुतियों से बदतर कहते हैं और तू पूछता है कि खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या है। वो तुझे कंजरी की औलाद कह रहा है और तू पूछ रहा है कि खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या है। तो इससे बड़ा जाहिल और बेवकूफ इंसान कौन होगा। इनके इस दजल को, इनकी इस शैतानत को, इनके इस कुफ्र को नंगा करना और मुसलमानों को इस फितने से आगाह करना और उनके ईमान को बचाना, यह खत्म नबूवत का फायदा है कॉन्फ्रेंस का। अवामी कुव्वत का इजहार करना, बड़े बड़े इज्तिमाआत मुल्क में जो है वो खत्म नबूवत के नाम पर करना, यह हुक्मरानों के लिए भी एक नविश्ता दीवार होता है कि उम्मत मुस्लिमा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए बेदार है, सोई हुई नहीं है। यह हुक्मरानों को भी पैगाम होता है, यह खुफिया एजेंसियों को भी पैगाम होता है कि हर काम पर नरमी बरती जा सकती है। अगर कोई चीज है जिस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, कभी सौदेबाजी नहीं हो सकती है, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत है। उस पर यह उम्मत कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। ये होता है फायदा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसों का, ताकि अवामुन्नास को ज़हन दिया जाए, अवामुन्नास को कादियानियत के कुफ्र से आगाह किया जाए, कहीं उनके कुफ्र का शिकार न हो जाएं। हमारे एक दोस्त हैं खत्म नबूवत के साथ जुड़ते हैं यहाँ, उनका बच्चा वो कादियानियों को चैनल देखकर मुतासिर हो गया, कहने लगे सही ये तो अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं। टेलीविजन की स्क्रीन पर इधर रोज़ा रसूल है, उधर काबतुल्लाह लगा हुआ, ऊपर लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सफेद अमामा पहना हुआ है, सफेद दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है और क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की बात कर रहा है, नमाज रोजे की बात कर रहा है। तो वो उसका बेटा कहने लगा ये तो बड़े अच्छे मुसलमान है। पाकिस्तान में इतने टीवी चैनल चल रहे हैं, किसी पर रोज़े रसूल की तस्वीर नहीं होती, किसी पर तस्वीर नहीं होता, इनके उस पर रोज़े रसूल की तस्वीर भी होता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी होता है। जब हमने उन्हें बताया कि भाई ये जो इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और हम जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, इनके पढ़ने और हमारे पढ़ने के अंदर जमीन व आसमान का फर्क है। हम पढ़ते हैं मिलकर पढ़ो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जब पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो हमारे जहन में एक ऐसी हस्ती का तस्वुर आता है जो वहदहू ला शरीक है, जो लैसा कमिसलिही शै है, जो गालिब अला कुल्ली शै है, जो तमाम हाकिमों का हाकिम है, तमाम बादशाहों का बादशाह है। उसके हाथ तो है लेकिन हाथों से मावरा है, उसकी आंखें तो है लेकिन आंखों से पाक है, उसके कदम तो है लेकिन कदमों से पाक है, वो बोलता तो है उसका बोलना बोलने से पाक है, उसकी कुर्सी तो है वो बैठने से पाक है, कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं, कभी खाता नहीं, कभी पीता नहीं, किसी का मोहताज नहीं होता। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में ये सारा तस्वीर आता है, और जब हम कलमे के दूसरे तस्वीर की तरफ आते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हमारे ज़हन में आता है वो मोहम्मद जो मक्के वाला है, मदीने वाला है, वो मोहम्मद जो काबे वाला है, हजर अस्वद वाला है, वो मोहम्मद जो जमजम वाला है, वो मोहम्मद जो मेराज वाला है, वो मोहम्मद जो वजह तखलीक कायनात है, वो मोहम्मद जो शफीउल मुज़नबीन है, वो मोहम्मद जो राहतुल लिल आशिकीन है, वो मोहम्मद जो खातमुन नबिय्यीन है,
वो मोहम्मद जिसके लिए अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है, हमारे जहन में उसी का तसव्वुर आता है और हमारे जहन के किरोड़वें हिस्से के अंदर भी किसी दूसरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का तसव्वुर नहीं आता है। लेकिन जब कादियानी कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कहते हैं। उनकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है, उन्होंने ऐलान किया है कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और पहले से बढ़कर है अपनी शान में। मोहम्मद देखना हो जिसने अकमत गुलाम अहमद को देखे कादियान में। मेरे अजीज दोस्तों और मोहतरम बुजुर्गों, अब मुझे बताओ, जो गुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर आपके पास अमामा पहन कर आए, तो वो अमामा नहीं है, वो गिलाजत का ढेर है। आपके पास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर गुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे और दाढ़ी रखकर आए, वो दाढ़ी नहीं है, वो टट्टी और पेशाब से बदतर है। आपके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह से गुलाम अहमद कादियानी को मुराद ले, काबतुल्लाह की तस्वीर लगाए, मस्जिद नबवी की तस्वीर लगाए, रोजे की तस्वीर लगाए, वो सारा दजल होगा। उसके तस्वीर लगाने से वो मुसलमान नहीं हो जाएगा। ये जो हम खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये बात समझाने के लिए की जाती है, ये मुसलमानों को आगाह करने के लिए की जाती है। आपको खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के लिए चंदा नहीं देना, ना दे। आपकी जात या आपके पैसे की खत्म नबूवत मोहताज नहीं है। इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह, कुरान में कह दिया अगर तुम उसकी मदद नहीं करते हो तो अल्लाह उसकी मदद कर चुका है। और जिसकी मदद करगार अल्लाह हो, आप जो खत्म नबूवत के लिए चंदा देते हो, आप जो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे जो कमेटी बनी हुई है, वो बाहर शहर शहर डोर डोर जाकर जो मुसलमानों को झंझोर कर कहती है भाई खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें अपने माल का हिस्सा बनाए। आप जो माल का हिस्सा मिलाते हैं वो कोई एहसान नहीं करते हैं, दर हकीकत अपने आप को महफूज बना रहे हैं, अपनी इज्जतों को महफूज बना रहे हैं, अपनी हमीयतों को महफूज बना रहे हैं, अपने ईमान को महफूज बना रहे हैं। खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कर दिया था। आज जो हम खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, वो जैसे किसी शायर ने कहा, जिसका मफ़हूम है कि बादशाह की नौकरी पर मत इतरा कि तू बादशाह का नौकर है, तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि बादशाह ने तुझे अपनी नौकरी पर रखा हुआ है, वरना बादशाह के लिए नौकर तो लाखों मौजूद हैं। अगर टंडो आदम के 5-6 लाख की आबादी में से तुझे 100,000 रुपया देने की अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी है, तो मत इतरा। अल्लाह ताला के पास बहुत से रास्ते हैं अपने हबीब की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तू शुक्रगुजार हो जा कि तेरे माल को, तेरे वक्त को अल्लाह ताला ने अपने हबीब की खत्म नबूवत के लिए कबूल फरमा लिया है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।